एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में शाम होने लगी और उनको पानी की प्यास लगी। तो पास में एक गांव आया और जैसे ही वह गांव में पहुंचे तो देखा वहां एक झोपड़ी थी। वो झोपड़ी की तरफ गए और उन्होंने आवाज लगाई। तब वहां एक आदमी और उनकी पत्नी, साथ ही में उनके 3 बच्चे भी आए जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु यह सब दृश्य देख रहे थे कि इतना बड़ा खेत है और इन्होंने इसमें फसल भी नहीं लगाई हुई है। तो गुरु ने सबसे पहले तो उनसे पानी के लिए आग्रह किया कि क्या हमें पानी मिल सकता है। तो उन्होंने गुरु और शिष्य को पानी पिलाया। अचानक गुरुजी ने कहा कि अगर आप लोग इस जमीन पर खेती नहीं करते तो फिर आप लोग अपना जीवन यापन किस तरीके से चलाते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है और इस भैंस का दूध बेचकर हम पैसे कमाते हैं और इसी से हम अपनी आजीविका चलाते हैं। गुरुजी ने उनकी इस बात को ध्यानपूर्वक सुना और उनके बीच में कुछ देर बातचीत हुई। लेकिन अंधेरा हो चुका था तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि आज की रात हम यहीं रुकेंगे। तो लगभग मध्य रात्रि के करीब गुरुजी ने शिष्य से कहा कि हमें इस भैंस को यहाँ से ले जाना होगा और इस भैंस को ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ना होगा। तो शिष्य ने सोचा कि इस तरीके का गलत काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं इस भैंस को लेकर के जाऊंगा तो यह आदमी बाद में अपना जीवन यापन कैसे करेगा। लेकिन गुरु का आदेश था तो उसको ये करना पड़ा। वह अपने गुरु के साथ चला गया और आधी रात को गुरु और शिष्य वहां से निकल गए। लेकिन भैंस को भी वो अपने साथ ले गए और उसे बहुत दूर छोड़ दिया ताकि वहां से भैंस वापस अपने गांव में ना आ सके। तकरीबन 10 साल बाद जब वह शिष्य भी गुरु बन चुका था और दीक्षा देने का काम भी करने लग गया था तो उसने सोचा कि 10 साल पहले मुझसे जो गलती हुई थी, क्यों ना आज मैं अपनी उस गलती को सुधार लूं और मुझे उस आदमी के पास जाना चाहिए। वह उस आदमी के पास जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखते हैं कि खेत में तो फसलें लहरा रही हैं और बगीचे लगे हुए हैं। वह सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि वह आदमी अपना घर बार बेचकर, अपनी जमीन बेचकर शहर में कहीं चला गया होगा। लेकिन तभी अचानक वह आदमी बाहर आया और वह उस गुरु को नमन करता है और कहता है कि मैंने आपको पहचान लिया। बरसों पहले आप और आपके गुरु साथ आए थे, लेकिन उस दिन रात के वक्त अचानक पता नहीं क्या हुआ कि हमारी भैंस हमें छोड़कर चली गई और अब हमें कोई दूसरा काम करना था जिससे हमारी आजीविका पुनः सुचारू रूप से चल सके। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, तो मैं जंगल से लकड़ियां काट के लाता था और उसी से जीवन यापन करता था। मैंने बहुत मेहनत की, आम के बगीचे लगाए। धीरे धीरे आम के बगीचे से लोग आम खरीदने लगे और धीरे धीरे मेरा आम का बगीचा बड़ा होने लगा और मुझे अच्छे खासे फल और उनसे पैसे मिलने लगे और मेरा बिजनेस बढ़ता गया, मेरा काम बढ़ता गया। अंततः यह जो आप देख रहे हैं वह 10 सालों की मेहनत का नतीजा है। तो दोस्तों, आपके जीवन में भी क्या कोई ऐसी भैंस है जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते हो और सिर्फ उसी से ही आप कमाई करना चाहते हो, जैसे कि उस आदमी को नहीं पता था कि उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन गुरु ने उसका भाग्य बदल दिया। हमारी जिंदगी में परिवर्तन तभी होता है जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है, और जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है तो फिर हमारे पास जो रास्ता होता है
हम उसी पर चलते हैं, और जब हम उसी रास्ते पर चलते हैं तो जीवन में हमें सफलता जरूर मिलती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।